नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है ये 2016 का है। और मैं बताना चाहूँगी कि हम सभी 62 नंबर के प्रश्नों से देख रहे हैं इस क्लास में। और इसके पहले जो है हम लोगों ने दो भाग में इसे बांटा है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। और जब हम सभी कोई प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं तो उनके ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं, तो सॉल्व करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो समय को देखते हुए इसे जो है दो पार्ट में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो पार्ट 1 में हम लोग 60-62 प्रश्न को देखे हैं। और 62 नंबर से हम सभी यहाँ जो है 62 से इसमें ये सेकंड भाग में यानी कि इस क्लास में हम सभी देखेंगे। और आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप जो है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इसमें जो है परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है सिलेबस देखना होगा। सिलेबस के बाद आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होंगे, उनके प्रश्न पत्र को सॉल्व करना होगा। कम से कम 4 या 5 साल, कम से कम 4 या 5 साल के, है ना। इससे प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, प्रश्नों के पूछने के ढंग को आप समझ पाएंगे, और प्रश्न कहाँ से किस तरह से पूछे जाते हैं ये आइडिया आपको मिल जाएगा, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में सहयोग देगा। तो इस क्लास में जैसे है कि हम सभी 62 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। और इसके पहले यदि आप टीजीटी का करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 2021 से लेकर के 2005 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जो है टीजीटी की, वो सभी जो है पेपर संपूर्ण व्याख्या सहित जो है सॉल्व करा दिए गए हैं। आपको इस चैनल पर सरलतापूर्वक मिल जाएगी। इसके साथ साथ जैसे एलटी ग्रेड है, तो एलटी ग्रेड जो भी परीक्षा हुई है उन सभी प्रश्न पत्र को सॉल्व करा दिया गया है। उनमें जो भी 120 प्रश्न आते हैं जैसा कि एलटी ग्रेड में, और टीजीटी पीजीटी में 125 प्रश्न आते हैं। अंतर इतना ही है, सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा सेम टू सेम है। तो इसके भी प्रश्नों को समझना हम सभी के लिए नितांत आवश्यक है। क्षमा चाहूँगी। हम सभी देखते हैं 62 नंबर के प्रश्न को। ये प्रश्न जो है मिलान का है, और प्रश्न इसमें फिलहाल है नहीं, सूची ए का मिलान करना है सूची बी से। तो ये देखते हैं 61 नंबर का जो प्रश्न है, हम इसी से देख लेते हैं। बाकी प्रश्न जो है अगली पीडीएफ में है। प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी, इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है। और भगवती प्रसाद वाजपेयी की है नदियाँ लागे। जैनेन्द्र कुमार का अपना अपना भाग्य। ये इनकी रचनाएं हैं। ये मिलान का जो है प्रश्न है, ठीक है। आगे हम सभी प्रश्न को देखें। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है हम सभी को। गोविंद बल्लभ पंत, ये जो दिया गया है मिलान का क्वेश्चन, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो इसमें हम देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे गोविंद बल्लभ पंत हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, वरमाला हो जाएगा, इनका 2 हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हमारा 2 आ जाएगा। और इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4, यानी कि सिंदूर की होली हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो जाएगा सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशावनी, ये सभी इनके जो है नाटक हैं, इसका 1 हो जाएगा। और डी का अगर हम देखेंगे तो उत्सर्ग हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसमें हम देखेंगे हमारे किस ऑप्शन में है, 2 4 1 3। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये रचनाएं हैं जो बताई गई हैं। खंड काव्य की परिभाषा है। खंड काव्य की परिभाषा है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना, पूर्ण नाटकीय रचना जिनमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति। आगे हम सभी देखेंगे जो है शब्दालंकार में नहीं है। जैसा कि जानते हैं कि अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, है ना। तो शब्दालंकार में नहीं है अनुप्रास, यमक, श्लेष।
अनुप्रास, यमक, श्लेष। और हमारे ऑप्शन में क्या है? उपमा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सभी क्या हैं? अर्थालंकार के हैं, बाकी ये शब्दालंकार के हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, यानी कि डी हो जाएगा, ये नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम। जो हमारा प्रश्न है, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 65 नंबर का प्रश्न है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 66। इनमें कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? जैसा कि शब्द शक्ति कितनी है? 3 है। अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये श्रोता जो है शब्द शक्ति का भेद नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। ये जो सुमेलित करने वाला प्रश्न है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है लेखक हैं और ये रचनाएं हैं। इन रचनाओं को इनमें से सुमेलित करना है कि कौन किसकी रचना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे, इनका हो जाएगा वसंत आ गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वसंत आ गया। कहाँ है? वसंत आ गया, यानी कि 2। सबसे पहले हमारा 2 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा इजी तरीके से हम सभी इसे सॉल्व कर पाएँ, है ना, क्योंकि ये जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वसंत आ गया, ये हो गया, 2 हो गया। 2 ऑप्शन, 2 में सबसे पहले देखिए इसी में है और किसी में है ही नहीं है। बनारसी दास का भी हम देख लेते हैं। बनारसी दास का है मेरी तीर्थ यात्रा। मेरी तीर्थ यात्रा बनारसी दास का है। 2 के बाद क्या हो गया? 4 हो गया। देखिए इसमें 4 है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का हो गया राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि 1 हो गया। तो 1 इसमें है। प्रताप नारायण मिश्र का 1 ही बचता है, प्रताप नारायण मिश्र का दांत, है ना, निबंध। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे? सी मानेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। शरद जोशी द्वारा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे हैं, 2 व्यंग नाटक है, जीप पर सवार झिल्लियाँ। लोकसभा शरद जोशी का नहीं है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, देखिए इनकी जो रचनाएं इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, दूसरी सतह, तिलस्म, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, है ना, किसी बहाने यहाँ किनारे बैठ, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो हम सभी देख रहे हैं, तो ये है शरद जोशी की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? कौन सी रचना क्या है? आत्मकथा है। ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान, निंदा रस, बचपन आत्मकथा है और ये नहीं है। इनमें कौन सी रचना आत्मकथा है? जो प्रश्न है हमारा, इनमें कौन सी रचना आत्मकथा है? तो बचपन आत्मकथा नहीं है। बचपन जो है संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है, आत्मकथा नहीं है ना। बचपन संस्मरण है कृष्णा सोबती का। आगे हम सभी देखेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे हम बता देंगे आप सभी को। आगे हम सभी देखते हैं, हाँ इसमें देखते हैं, बचपन आत्मकथा नहीं है, जबकि ठेले पर हिमालय, निंदा रस एवं आखिरी चट्टान ये सभी आत्मकथा नहीं है। ये थोड़ा सा गलत है, गलत टाइप हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस प्रश्न को हम बाद में जो है एक्सप्लेन कर देंगे। देखते हैं, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? जयदेव ने, बी है भोजराज ने, सी है भरतमुनि ने, डी है आनंदवर्धन ने। तो किसने माना है? आनंदवर्धन ने माना है। सर्वप्रथम ध्वनि को काव्यात्मा आनंदवर्धन ने माना है, ठीक है। और आनंदवर्धन का ही क्या है, ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना जो है इन्होंने की है। और ध्वन्यालोक ग्रंथ 4 अध्यायों में है, यानी कि 4 उद्योग का मतलब क्या होता है? अध्याय, 4 अध्याय में है। किसकी है? आनंदवर्धन की है। आगे हम सभी देखते हैं, एक बहुत ही फेमस जो है उदाहरण हम सभी के समक्ष आया है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, एक या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो एक को पा करके इंसान पागल हो जाता है, दूसरे को खा करके पागल हो जाता है। तो इसमें क्या है? तो यमक अलंकार है, बहुत चर्चित है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है पा, फा, बा, भा, है ना। आप बोल के भी देख सकते हैं, वर्णमाला से प्रश्न बना है ये, तो ओष्ठ हो जाएगा। पा, फा, बा, भा, ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा।
73 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए बी सी ये क्या है? पूर्वी हिंदी की है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी से निकली है और ये पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, उपभाषा की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे हम सभी देखते हैं 74 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। और जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो उस भाषा को हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है ग्रह, घर, घड़ा, बेगम। बेगम कैसा है? तुर्की शब्द है। बेगम तुर्की शब्द है ना। बेगम हो गया, कैंची हो गया, बहादुर हो गया, मुगल हो गया, ये सभी तुर्की शब्द हैं। तो ग्रह हो जाएगा तत्सम, यानी कि जो संस्कृत में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, एक प्रकार से समझिए। तो ये ए हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, सज्जन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा हम अगर इसे अलग करेंगे तो? सत प्लस जन, सा प्लस जन, सज प्लस जन। तो 76 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर अगर हम सभी जानना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा सत प्लस जन, और ता में हलंत लगेगा। और जब किसी वर्ण में हलंत लग जाता है तो वो वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, यानी कि इसमें जो आ छिपा होता है वो अलग हो जाता है, तो वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सत प्लस जन सज्जन हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें तो सदानंद का, तो सत प्लस आनंद बनेगा। क्या बनेगा? सत प्लस आनंद बनेगा। और सदाशय का अगर करेंगे तो सत प्लस आशय होगा। जगत प्लस ईश जगदीश हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी देखेंगे, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। 80 तक हम लोग करेंगे। प्रश्न संख्या 77, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द है अतिवृष्टि, बी है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि है ना, ये सभी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। पत्र में पत्र कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कर्म कारक है। आगे देखेंगे, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो मैं तुमको देखा, मैंने तुमको देखा। राम ने लिख चुका है ना, ये भी गलत है। मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो मोहन ने रोटी खाई, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। 80 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर अगर हम सभी लगाना चाहेंगे तो जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी कि जो जानने का इच्छुक है ना। 81 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 81 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 81, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। ऊंटी, ऊंटनी, ऊंटे और ऊंटीन। तो ऊंटनी बनेगा। क्या बनेगा? ऊंटनी बनेगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इसमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो मलुकदास, धर्मदास, रैदास और परमानंद दास। 82 नंबर का प्रश्न है, परमानंद दास। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 83 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ये सारी पद्मावत की पंक्तियां हैं। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये भी है। भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा महचंद दिखावा, ये भी है। और मधुकर हंसी समुझाई, ये तो सूरदास की पंक्ति है ना। ओहि मिलान जो पूछे कोई, तब हम कहो पुरुष भल होई। ये देखिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये सूरदास की पंक्ति है, बाकी सभी उसी की है। रामचंद्रिका के कवि हैं। तो रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? है ना। तो सूरदास, केशवदास, तुलसीदास। देखिए केशवदास हैं। आगे हम बढ़ते हैं। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। आगे देखेंगे, देखिए रसिक प्रिया, कुछ रचनाएं हैं देख लेते हैं। रसिक प्रिया 1591 में है ना। 16 प्रभाव रीति ग्रंथ है ये, और रस श्रृंगार रस का वर्णन है। और रामचंद्रिका 1601 में, कवि प्रिया 1601 और रतन बावनी 1637। आगे हम सभी देखेंगे विज्ञान गीता 1610 में। अगला प्रश्न है 85 नंबर, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो ये संयोगिता के प्रति था, सभी जानते हैं इसे, चर्चित प्रश्न है। हम आगे बढ़ते हैं। तुम हमरे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किन की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किन किन की हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 86 का क्या होगा? ए होगा।
इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, और जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी है। तो क्या नहीं है? प्रेम पथिक, करुणा, आंसू, ये सभी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी रचनाएं हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। 88 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 88। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ऐसे सुन लीजिए। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियाँ हैं? 3 कृतियाँ हैं, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास। ठीक है, तो ये जो तीनों कृतियाँ हैं ये निराला जी की हैं, इतना ध्यान रखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। किनकी हैं? निराला की हैं। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये निराला जी की हैं। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ और रचनाएं हैं जिन्हें हम एक बार इसे देख लेते हैं सरसरी नज़र से। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य काकली, ये सभी इनकी काव्य कृतियाँ हैं। नागार्जुन का असली नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का क्या नाम है? वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। 89 नंबर का प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। ठीक है, 89 नंबर का प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। अब 90 नंबर का प्रश्न देखेंगे, और ये जो 90 नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस का आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि मैं क्लास को बहुत बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। जो भी प्रश्न बचते हैं शेष हम अगली क्लास में देख लेंगे, और जब क्लास छोटी होती है तो प्रश्न भी समझ में आ जाते हैं। नई कविता के तीसरा शतक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो जो 90 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह। तो तीसरे शतक यानी कि 1959 है ना, 1959। और कौन कौन से हैं तीसरे शतक में? प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, मदन वात्स्यायन है, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ मिश्र, कीर्ति चौधरी। तो इतने लोग हैं। बाकी हम सभी जो है 91 से लेकर के आज हम लोगों ने जो है 62 से लेकर के 61 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को देखा है, और 90 के आगे जो भी प्रश्न बचे हैं 125 तक, उन शेष प्रश्नों को हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर इस क्लास में करते हैं तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, जो बहुत बोरिंग लगता है। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नई क्लास के साथ मिलेंगे। और ये क्लास कैसी लगी आपको? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको इस पर टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार, व्याकरण, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य लगे हुए, टॉपिक लगे हुए हैं, उनके महत्वपूर्ण कंटेंट को इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। ये क्लास अगर उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।